देखिए अपने चल रहा था यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में चल रहा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक चल रहा था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के लिए अपन सॉल्व किए तो अपन के पास एक इक्वेशन आई थी d2t अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन k और du अपॉन dy का क्या था, होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आई थी। इसका फिर अपन प्लेन क्यूटी फ्लो लेके चले। सबसे पहले प्लेन क्यूटी फ्लो, तो प्लेन क्यूटी फ्लो में वेलोसिटी क्या थी, कैपिटल U अपॉन एच इंटू क्या था, बाई। तो ये यहाँ पे वैल्यू रखी थी और वैल्यू रखी थी तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई थी, d2t अपॉन डी वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन k और ये बन गई थी u स्क्वेयर अपॉन कितना बन गया था, h स्क्वायर। फिर अपन ने इसका 2 बार इंटीग्रल किया, तो एक बार इंटीग्रल करेंगे तो dt अपॉन डी वाई इक्वल टू आया था माइनस का म्यू अपॉन k, u स्क्वायर अपॉन क्या आया था, h स्क्वायर। फिर अगेन इंटीग्रल किया तो t इक्वल टू कितना आया था, माइनस का म्यू अपॉन k, u स्क्वायर h स्क्वायर। ये आएगा यहाँ पे y इंटू कॉन्स्टेंट a, ये अगेन इंटीग्रल करोगे तो बाई स्क्वायर वाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ए वाई प्लस कितना आया था, b। ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे। इक्वेशन नंबर आई थी 6 या 5 जो भी है, ठीक है। ये 5 थी और ये क्या थी, 6। अब अपन ने क्या लिया था, प्लेन क्यूटी फ्लो की फिर फर्स्ट कंडीशन चल रही थी। प्लेन क्यूटी फ्लो की फर्स्ट कंडीशन क्या चल रही थी, केस फर्स्ट व्हेन प्लेट्स आर केप्ट स्टेशनरी, सॉरी kept at different temperature, kept at different temperature, kept at different temperature। तो अपन ने क्या लिया था, सबसे वाली नीचे वाली प्लेट थी x एक्सिस पे, तो बाई इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 0 पे अपन ने टेम्परेचर लिया था t इक्वल टू T0। फिर दूसरी प्लेट थी बाई इक्वल टू h पे, तो उसके लिए t इक्वल टू टेम्परेचर ले रहे हैं T1, जहाँ वेयर T0 नॉट इक्वल टू T1, दोनों अलग अलग टेम्परेचर है, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर 6 फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ टू गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो नाउ पुटिंग अब बाउंड्री कंडीशंस above boundary condition in equation number 6 we get, पुट कीजिए। पुट करोगे तो t इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, देखो T0, फर्स्ट वाली में बाई की वैल्यू 0 है तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, यानी b। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, T0। b की वैल्यू अपने कितना आ जाएगा, T0। अब हम लोग क्या करेंगे, वापिस से अगेन पुटिंग अगेन यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन और b की जगह क्या रख देंगे, T0। तो अगेन एंड अगेन क्या आएगा, रखो t के स्थान पर तो T1 बन जाएगा माइनस का म्यू अपॉन k, u स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर, बाई की जगह कितना हो जाएगा, h स्क्वेयर बाई 2, बाई की जगह h स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, प्लस a इंटू एच और प्लस b की जगह क्या रखोगे, T0 रखेंगे। b की जगह अपन क्या रख देंगे, T0। तो ये सारी वैल्यूज होगी, देखो b की जगह T0 भी रख दिया और ये भी आ गया। तो यहाँ से देखो h स्क्वेयर से कौन कट जाएगा, h स्क्वेयर। तो ah की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए T1 माइनस T0,
T1 माइनस टी नॉट, ये भी इधर आ जाएगा, प्लस म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर बाई 2, ए एच की वैल्यू आ रही है म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर बाई 2, तो डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एच इंटू T1 माइनस टी नॉट प्लस म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनली अपन के पास किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू भी आ गई, वी की वैल्यू भी आ गई। तो इन वैल्यूज को अपन कहाँ रख देंगे, नाउ पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 6। तो ए और बी को 6 में पुट करो तो क्या आएगा, देखो putting again putting a and b in equation number 6 we get, तो t इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस में म्यू अपॉन के की जगह माइनस म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस ए इंटू वाई था, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन एच T1 माइनस टी नॉट, ठीक है, प्लस में म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन 2, और प्लस बी का वैल्यू कितना था आपके पास, टी नॉट, ये वैल्यू था। सॉल्व करने के लिए टी नॉट को ले आओ इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा, t माइनस टी नॉट माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस बाई अपॉन एच इंटू T1 माइनस टी नॉट प्लस बाई अपॉन एच म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर बाई कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इनको हम लोग चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, कैसे मर्ज कर सकते हैं, और या फिर ऐसे छोड़ें तो ऐसे भी अपन इसको छोड़ सकते हैं। ये जो अपन ने बाई अपॉन एच है इसको कॉमन ना निकाल के ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये अलग से आपके चल ही रहा है, तो ये आपके टेम्परेचर के आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन और इसको सॉल्व करना चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन T1 माइनस टी नॉट से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई पूरे को, क्योंकि देखो कॉमन आ रहा है, T1 माइनस टी नॉट यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से, तो डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी नॉट बोथ साइड, वी गेट क्या आएगा, देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी फिर, T माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस टी नॉट, यहाँ से कॉमन ले लो 1 अपॉन T1 माइनस टी नॉट आ जाएगा। ये पूरे के पूरे इसका भार कितना आ जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस टी नॉट, और ये हो जाएगा माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई अपॉन एच T1 माइनस टी नॉट प्लस म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन 2, ये वाला, ये आपके क्या हो जाएगा, T1 माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट। ठीक है, अब देखो अलग अलग डिवाइड करें अपन, तो इसको इसके साथ करेंगे तो देखो कट जाएगा, और कौन भारा जाएगा, बाई अपॉन एच। ठीक है, इन दोनों के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस टी नॉट, दोनों एक साथ, ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो ये माइनस का कितना बच रहा है, म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस में बाई अपॉन एच
म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन कितना 2। अब इन दोनों से अगर हम लोग कॉमन निकालें तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो बाई अपॉन एच प्लस 1 अपॉन टी 1 माइनस टी नॉट। एक तो कॉमन आ रहा है आपके बाई अपॉन म्यू अपॉन के, तो इनटू में म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर बाई 2, यू स्क्वेयर बाई 2, तो कितना बचेगा देखो, y अपॉन एच तो बच रहा है पीछे, और यहाँ माइनस का बचेगा बाई स्क्वेयर अपॉन कितना बचेगा एच स्क्वायर, बाई स्क्वेयर अपॉन कितना बच रहा है एच स्क्वायर। अब हम लोग और चाहें तो इसको तो ब्रैकेट में बंद कर दो अलग से, और चाहें तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बाई अपॉन एच कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये वाली टर्म बन गई। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसको नए नंबर में चेंज करते हैं, तो जो ये वाली टर्मोलॉजी दिख रही है आपको, ये वाली टर्मोलॉजी, इसकी जगह कुछ और लिखेंगे, इसकी जगह और लिखेंगे, तो यानी कि ये जो आपके बनेगा बाई अपॉन एच प्लस 1 अपॉन टी 1 माइनस टी नॉट, 1 अपॉन टी 1 माइनस टी नॉट। इसकी जगह आप लोग ने जहाँ इसका सॉल्यूशन देखोगे वहाँ पे आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, म्यू इंटू 2 अपॉन के। अपन क्या करते हैं, ये जो चल रहा है ना म्यू इंटू 2 अपॉन के, ये तो एज इट इज चलने दो, और एक सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से ऊपर नीचे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई और डॉट यू स्क्वायर वाई अपॉन एच माइनस कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू, कुछ वैल्यूज होती है तो वैल्यूज रख देंगे। पी आर नॉन डायमेंशनल नंबर होता है, पिल्डन्टल नंबर, ये अपन यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपकी म्यू सी पी अपॉन के, म्यू सी पी अपॉन के। तो आपके पास है म्यू, देखो म्यू है, सी पी है और अपॉन के, तो इसकी जगह तो हो जाएगा पी आर। एक दूसरा नॉन डायमेंशनल नंबर होता है ई सी, एकल्ट नंबर, ये भी नॉन डायमेंशनल करेक्टर होते हैं। तो ई सी है यू स्क्वायर अपॉन सी पी, और टी 1 माइनस क्या होता है टी नॉट, इसकी वैल्यू ये होती है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या बनेगा फाइनली, देखो फिर इन दोनों की अपन वैल्यू रख दें, तो y अपॉन एच प्लस में पी आर डॉट ई सी अपॉन में 2 और y अपॉन एच माइनस बाई स्क्वेयर अपॉन कितना एच स्क्वेयर। ये किसका वैल्यू आया अपने T1 माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट का ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। वेयर ये आप लोगों के लिखे हुए हैं, ये पिल्डन्टल नंबर म्यू इंटू सी पी स्पेसिफिक हीट अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है। और दूसरा वाला ई सी है यू स्क्वेयर सी पी टी 1 माइनस क्या दे रखा है टी नॉट। ये नॉन डायमेंशनल करेक्टर्स होते हैं, एक तो डायमेंशनल होते हैं जैसे वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी होता है, लेंथ होता है, मास होता है, डायमेंशनल होते हैं, डायमेंशंस होती है इनकी, ये नॉन डायमेंशनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज, तो ये आपके फर्स्ट केस में आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जब व्हेन प्लेट्स आर केप्ट डिफरेंट टेम्परेचर। प्लेट्स को अपन कौन से टेम्परेचर पे रखें, डिफरेंट टेम्परेचर पे रखें, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आ गया। अभी अपन सेकंड केस पे चलेंगे, तो ये प्लेन क्यूटी फ्लो का सेकंड केस होगा। और प्लेन क्यूटी फ्लो का सेकंड है कि इफ बोथ प्लेट्स आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर, दोनों के दोनों का टेम्परेचर क्या हो सेम, तो केस सेकंड पे काम करेंगे। अभी देखिए केस सेकंड, when both plates are kept
are kept at same temperature. Then boundary condition will be क्या होंगी बताओ? y इक्वल टू 0, t इक्वल टू टी नॉट, y इक्वल टू h और t इक्वल टू क्या? टी नॉट, बिकॉज टेम्परेचर जो सेम है अपन ने क्या ले लिया? टी नॉट. तो देन यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 6 अगेन, सो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन in equation number 6 we get क्या आएगा देखो, टी के स्थान पर तो टी नॉट हो जाएगा 0 तो यहाँ से बी का वैल्यू तो डायरेक्टली कितना आ गया? टी नॉट. अगेन सेकंड वाली यूज करेंगे तो t इक्वल टू ये भी टी नॉट माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वायर डॉट एच स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस ए डॉट एच प्लस टी के स्थान पर क्या हो जाएगा? टी नॉट. तो इस बार बी का वैल्यू टी नॉट आया ना, टी नॉट से टी नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. पिछले वाले में ये T1 था तो कैंसिल आउट नहीं हुआ था. तो यहाँ से देखो ए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एच इक्वल टू क्या इक्वेशन बन रहा है? इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर, ये कट गया, यू स्क्वेयर अपॉन कितना रह गया? 2. या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन म्यू अपॉन 2k और यू स्क्वेयर. तो h की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी आ गई? फिर म्यू अपॉन 2k यू स्क्वेयर अपॉन कितना आ गया? h. ये आपके a और b की वैल्यू आ गई. तो अगेन a और b की वैल्यू टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 6 में. तो पुटिंग कैपिटल A एंड कैपिटल V इन इक्वेशन नंबर 6, देन वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट. वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट. रखिए तो t इक्वल टू क्या आएगा देखो, t इक्वल टू आएगा आपके कितना आएगा? माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर बाई स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए वाई था तो ए की जगह तो आ जाएगा म्यू अपॉन 2k यू स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर डॉट बाई अपॉन एच और v की जगह क्या हो जाएगा आपके? टी नॉट. ये वाली वैल्यू आ गई. टी नॉट को ले आइए इधर तो ये हो जाएगा t माइनस टी नॉट. ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? म्यू अपॉन 2k कॉमन आ गया, यू स्क्वायर कॉमन आ गया, म्यू अपॉन 2k म्यू k 2 यू स्क्वायर कॉमन आ गया. तो बचा क्या? इसको ऐसे लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए, बाई अपॉन एच तो पीछे वाली टर्म में बचेगा माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, माइनस में बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बचेगा लास्ट वाली में. और यहाँ लिख दो क्लियरली थोड़ा नीचे, टी माइनस टी नॉट कॉमन आ रहा है म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k और ये बचेगा बाई अपॉन एच माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. ये आ जाएगा आपके क्या? टेम्परेचर क्या आ जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन. ये अपन के क्या आ गया? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर अपन क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं? जो t का ये दे रखा है, t इज द फंक्शन ऑफ बाय, तो डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विद रेस्पेक्ट टू बाय. तो फॉर मैक्सिमम एंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वी टेक, क्या लेते हैं, डी टी अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या करेंगे, 0। तो कर दीजिए म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k 1 अपॉन एच माइनस 2y अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके 0। इक्वल टू में क्या होगा भाई, 0 होगा। ठीक है, हो गया 0। अब क्या करेंगे, ये 0 में चला गया पूरा के पूरा, तो 1 अपॉन एच माइनस 2y अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0 रह गया। तो 1 अपॉन एच इक्वल टू कितना आ रहा है, 2y अपॉन एच स्क्वायर, एच से एच कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, h/2। y इक्वल टू कितना आ रहा है, h/2। डबल डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, एंड डबल d2y अपॉन dx dy स्क्वायर निकालोगे तो ये डेरिवेटिव किया ही था, देखो म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k, ये 0 माइनस में 2 अपॉन एच स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन बाई की जगह ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू, तो अभी ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि पूरा नेगेटिव है, तो यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो बाई इक्वल टू एच पे टी मैक्सिमम निकालें तो कितना आएगा, देखिए टी मैक्सिमम निकालो, इक्वेशन नंबर 7। तो इसको लिखेंगे हम लोग टी मैक्सिमम माइनस कितना लिखेंगे, टी नॉट। टी नॉट फिक्स रहेगा, टी नॉट मैक्सिमम नहीं है, टी नॉट तो कांस्टेंट है, वेरिएबल अपन की टी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो बाई के स्थान पर कितना रखना है, h/2। बाई के स्थान पर अपन को कितना रखना है, h/2। तो रख दीजिए h/2, क्या बनेगा, देखो टी मैक्सिमम की वैल्यू बनेगी म्यू यू स्क्वायर अपॉन में 2k इंटू वाई की जगह h/2, तो h अपॉन 2h माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर बन जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ये कितना बन रहा है, म्यू अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2k, ये बन रहा है हाफ माइनस 1/4, तो रिमेनिंग बचेगा 1/4, तो ये बन जाएगा म्यू यू स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा, 8k। म्यू यू स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा, 8k। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होता है ना टी मैक्सिमम का, ये तो है ही, लेकिन ऑलवेज इसके साथ साथ ये टी मैक्सिमम की फॉर्म में होता है। टी मैक्सिमम की फॉर्म में होता है तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो नाउ इक्वेशन नंबर 7 इज डिवाइडेड बाई 8। 7 डिवाइडेड बाई 8 वी गेट, तो कितना आएगा, देखो टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट इक्वल टू, देखो म्यू यू स्क्वायर अपॉन के कट जाएगा, हाफ तो बचेगा ऊपर, और बाई अपॉन एच माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और 1 अपॉन 8 बचेगा नीचे, बाकी कट जाएगा। 8 से ये 4 बार कट गया, तो t इक्वल टू कितना आ रहा है, t माइनस टी नॉट इक्वल टू आ रहा है 4 इंटू टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट बाई अपॉन एच, और बाई स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, एच स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है, एच स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करना चाहे तो अपन बाई एच को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 इंटू टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट बाई अपॉन एच, 1 माइनस बाई अपॉन क्या छोड़ सकते हैं, एच छोड़ सकते हैं। और आप लोग चाहें तो इसको यहीं रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ रहने देंगे तो क्या बनेगा, बाई अपॉन एच 1 माइनस बाई अपॉन एच, ये बन जाएगा टी माइनस टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट। अब ठीक लग रहा है, तो ऐसे छोड़ दो, ऊपर चाहे तो ऊपर छोड़ दो, नीचे चाहे तो नीचे छोड़ दो। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हो गया और सेम टेम्परेचर पे हो गया। अब लास्ट वन इसमें एक और थर्ड केस बचता है,
एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं नो चेंज इन द टेम्परेचर, नो चेंज इन द टेम्परेचर एंड डायरेक्शन एट लोअर प्लेट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट जो है इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं नो चेंज इन द टेम्परेचर। तो देखो लास्ट केस में क्या होगा, केस थर्ड, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, नो चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। बट एंड द डायरेक्शन एट लोअर प्लेट, एडियाबैटिक बी आएगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ लोअर प्लेट, डायरेक्शन ऑफ लोअर प्लेट बाउंड्री कंडीशन होगी आपके बाई इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dy की वैल्यू क्या होगी, 0। एट बाई इक्वल टू 0 पर एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dy की वैल्यू क्या होगी, 0, इसीलिए इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, एंड दूसरा बाई इक्वल टू h पे t इक्वल टू अपन लेंगे कितना, T0, बाई इक्वल टू h पे t इक्वल टू अपन क्या लेंगे, T0। तो इस बार इक्वेशन नंबर अपन 6 से नहीं करेंगे, इस बार इक्वेशन नंबर 5 से करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या था अपन के, d2t अपॉन डी वाई स्क्वेर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के और डी यू अपॉन क्या था, डी वाई का क्या था, होल स्क्वायर। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 we have the following result, d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के डी यू अपॉन कितना, डी वाई स्क्वायर, यही वाला था, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी वाई, तो u की वैल्यू कितनी थी अपन के पास, u की वैल्यू सॉरी प्लेन क्यूटी फ्लो से u इक्वल स्मॉल u इक्वल टू क्या था, कैपिटल U अपॉन h इंटू बाय, तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालोगे डी यू अपॉन डी वाई, तो कितना आ जाएगा आपके u अपॉन कितना आ जाएगा h, देन दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू, तो d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू y, सॉरी, तो dt अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी इस बार, माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर डॉट बाई प्लस में कांस्टेंट। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, 8 पहले था ही, 9 डाल दीजिए, हालांकि पहले आ चुका है एक बार, दोबारा डाल दीजिए, हेयर 9 डाल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाली इक्वेशन इस बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके जो कंडीशन है उसमें किसको कंसीडर किया गया है, dt अपन किसको कंसीडर किया गया है, dy को, ठीक है। तो इसको, इसके कंसीडरेशन के लिए ये वाला लिया है अपन ने। अगेन इंटीग्रेटिंग कर दो, तो अगेन इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू कितना आएगा, बाई के रेस्पेक्ट में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए डॉट बाय प्लस बी। ये इक्वेशन अपन के पहले आ चुकी है हालांकि, लेकिन ये वाली इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे इसको नाम दे दो 10,
पहले इक्वेशन नंबर ही 6 आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं अपन कितना 10। ठीक है, अब यूज करो यूजिंग y इक्वल टू 0 एंड dt अपॉन dy इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 9 वी गेट द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, dt इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और a, कहने का मतलब a इक्वल टू क्या आ गया 0। एंड अगेन द यूजिंग द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, अगेन यूजिंग y इक्वल टू h और t इक्वल टू t नॉट इन इक्वेशन नंबर 10 या 6 जो भी था, वी गेट द रिजल्ट फॉलोइंग रिजल्ट, वी गेटिंग द फॉलोइंग रिजल्ट क्या आएगा। हाँ, t के स्थान पर तो आप लोग रख दीजिए t नॉट माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वायर, बाई के स्थान पर एच स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू 0 और बी के स्थान पर बी। इस बार ए 0 हो गया तो ये इससे ये कट गया एच स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, आपके b की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है v की वैल्यू देखो, b इक्वल टू आ गया t नॉट, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ रहा है अपन के t नॉट प्लस ऑफ म्यू अपॉन म्यू यू स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है 2k। तो फाइनली a और b की जो वैल्यू है अपन कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर किसमें 10 में। तो फाइनली पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन नंबर 10 वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, रख दीजिए। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन T इक्वल टू क्या आएगा, माइनस में म्यू अपॉन के यू स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में है 2 प्लस ए की जगह है 0, वी की जगह है टी नॉट प्लस में म्यू यू स्क्वायर अपॉन में कितना है 2k। टी नॉट को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो टी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बच जाएगा टी माइनस टी नॉट, बाकी दो टर्म से कॉमन आ रहा है, आपके म्यू कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 माइनस कितना बाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11 बाई स्क्वायर अपॉन कितना बच जाएगा एच स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर वी टेक डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू वाई इज 0। तो फॉर मैक्सिमम या मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा क्या लिखोगे, डी टी अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या लेके चलोगे 0। तो करो, तो म्यू अपॉन यू स्क्वेयर अपॉन में है 2k, 1 माइनस था 1 माइनस 2y अपॉन सॉरी 1 का क्या हो जाएगा 0, 2y अपॉन एच स्क्वेयर इक्वल टू 0, सारा 0 में चला गया, तो y अपॉन एच स्क्वेयर इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0। ठीक है, और वैसे भी इसमें देखो आप लोग y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये 0 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 आपके क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आएगा y इक्वल टू 0 पे, ये वैसे भी आपके रहेगा नेगेटिव। ठीक है, तो देन टी मैक्सिमम कितना आ गया आपके, देखो टी मैक्सिमम माइनस कितना टी नॉट कितना आ गया आपके, टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट की वैल्यू आ गई म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2k, 1 माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। तो टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट म्यू यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया आपके 2k। ठीक है, इक्वेशन नंबर 12
तो नाउ इक्वेशन नंबर 11 डिवाइडेड बाई 12 वी गेट द रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा देखें, तो t माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी मैक्सिमम माइनस टी नॉट, ये कांस्टेंट से वो कांस्टेंट कट जाएगा, तो ये आपके आएगा इक्वल टू में आएगा 1 माइनस बाई स्क्वेयर अपॉन कितना आएगा एच स्क्वेयर। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस जब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है आपके जीरो लिया जाएगा एट बाई इक्वल टू जीरो पर, तो ये आपके वेलोसिटी क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्लेन क्यूटी फ्लो आपके जो था उसके तीनों केस हो गए। प्लेन क्यूटी फ्लो जो आपके था उसके तीनों केस हो गए। कौन कौन से तीनों केस हो गए, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारा हो गया। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेन पॉइजनल फ्लो। तो प्लेन पॉइजनल फ्लो की देखो क्या होता है, इधर देखते हैं, तो वही वहाँ से यूनिट नंबर जो सेकंड था उससे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेन पॉइजनल की फ्लो की वैल्यू निकालेंगे क्या थी, और वो यहाँ पे रख के और उसको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 5 जो था अपन के उसमें रखेंगे उसको वापस। तो प्लेन पॉइजनल फ्लो सेकंड मेन टॉपिक है प्लेन पॉइजनल फ्लो। इसमें क्या था एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जैसे कि आप लोग भूले ना। एक प्लेट को यहां लिया गया था एक्स एक्सिस के पैरेलल बाई इक्वल टू माइनस बी, और एक को लिया गया था प्लस बी पे बाई इक्वल टू प्लस बी, ऑरिजिन बाई एक्सिस जेड एक्सिस, और इनके बीच में फ्लो था जिसका पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आया था। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 2b, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 2b। अब यहाँ पे सेम टेम्परेचर होगा T इक्वल टू टी नॉट और T इक्वल टू क्या होगा टी नॉट। वहाँ पे वेलोसिटी थी, दोनों ही बोथ प्लेट्स आर केप्ट स्टेशनरी इन प्लेन पॉइजनल फ्लो इन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही। तो U इक्वल टू दोनों में 0 था, फिर अपन ने दोनों बाउंड्री कंडीशन यूज करके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। बोल देता हूँ मैं क्या आया था, U इक्वल टू यू मैक्सिमम इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन क्या आया था बी स्क्वायर आया था। तो वो अपन इन द प्लेन पॉइजनल फ्लो द प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉन जीरो। सबसे पहले यही होता है इन द टाइप ऑफ फ्लो the pressure gradient taken to be non-zero। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो टेकन टू बी क्या है नॉन जीरो, यानी डी पी अपॉन क्या था डी एक्स, दैट इज डी पी अपॉन डी एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या लिया था अपन ने जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड वन, प्लेट्स आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर एंड लेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स टू बी। प्लेट्स आर केप्ट अब ये यहां के लिए है, प्लेट्स आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर
same temperature and distance between plates to be, या plates are situated at distance 2b, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपन के 2b है, एंड एक्सिस द एक्सिस ऑफ x, और या ऐसे लिख सकते हो पैरेलल टू x एक्सिस और फ्लो अलोंग x एक्सिस, वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी देखो, in such case boundary conditions will be boundary conditions will be पहली है बाई इक्वल टू माइनस बी पे टी इक्वल टू टी नॉट, और दूसरी है बाई इक्वल टू प्लस बी पे टी इक्वल टू कितना टी नॉट, एंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना इन दैट केस, एंड वी नो दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, स्मॉल u इक्वल टू स्मॉल u मैक्सिमम 1 माइनस बाई स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, सॉरी v स्क्वायर। यहाँ से अपन को निकालना होता है डी यू अपॉन डी वाई, तो कितना वैल्यू आएगा u मैक्सिमम, तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई अपॉन बी स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी वाई ये हो गया माइनस में 2 u मैक्सिमम 2 y अपॉन में कितना b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो भी है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे इसको, दिस वैल्यू को पुट करो इन इक्वेशन नंबर किस में 5 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5 जो अपन का मेन चलता आ रहा है, ये वाली इक्वेशन d2 अपॉन डी बाई स्क्वायर माइनस में म्यू अपॉन के इंटू था डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, तो माइनस में u मैक्सिमम 2y अपॉन बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में म्यू अपॉन के u मैक्सिमम, और ये 4 बाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा b की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बाई स्क्वायर b की पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में अपन ने रखा तो ये कितना हो गया आपके 4 हो जाएगा। तो अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एक बार इंटीग्रल करेंगे फिर 2 बार करेंगे, तो एक बार कीजिए क्या आएगा, तो dt अपॉन डी वाई ऑन इंटीग्रेटिंग बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा देखो, माइनस में म्यू अपॉन के यू मैक्सिमम, ठीक है, 4 की जगह 4 और b की बाई ये हो जाएगा बाई क्यूब अपॉन 3b स्क्वायर, b की पावर 4,
प्लस कांस्टेंट आएगा ए, अगेन इंटीग्रेट कर दो, तो अगेन इंटीग्रेट करोगे तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा माइनस में म्यू अपॉन के यू मैक्सिमम अपॉन 3 को ले आओ आगे, ये 4 इंटू बाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 इंटू 4 प्लस ए बाई प्लस बी हो जाएगा। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, इस बार कैंसिल आउट। तो T इक्वल टू जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है अपन की इक्वेशन बनेगी माइनस में म्यू अपॉन 3 के यू मैक्सिमम बाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 प्लस ए डॉट बाई प्लस में कितना v, इक्वेशन नंबर जितना भी है 11, 12, 13 जो भी है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस इन 13 वी गेट, तो क्या आएगा देखो, T इक्वल टू तो हो जाएगा T नॉट माइनस में म्यू अपॉन 3 के U मैक्सिमम बाई की बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कट जाएगा, प्लस माइनस में ए बाई ए डॉट वी प्लस बी, एक तो ये वाली आएगी और एक ये वाली आएगी माइनस में म्यू अपॉन 3 के यू मैक्सिमम बी की पावर 4 से बी की पावर प्लस ए डॉट बी प्लस बी, दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से ये कट जाएगा। v इक्वल टू कितना आ रहा है, T नॉट प्लस म्यू अपॉन 3 के u मैक्सिमम, ये b का वैल्यू आ जाएगा T नॉट प्लस u मैक्सिमम। एंड जब सॉल्व करेंगे इसको, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है 0, a की वैल्यू 0। देन फाइनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, देन फाइनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, देखिए माइनस में म्यू अपॉन 3 के u मैक्सिमम बाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 प्लस 0 प्लस में आएगा T नॉट प्लस म्यू अपॉन 3 के u मैक्सिमम, T नॉट को इधर ले आइए T की तरफ, T नॉट को T की तरफ ले जाइए और इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो म्यू अपॉन 3 के और ये कॉमन आ रहा है, म्यू अपॉन 3 के कॉमन आ गया, u मैक्सिमम कॉमन आ गया, 1 माइनस बाई की पावर 4 अपॉन h की पावर b की पावर 4 बचेगा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन नंबर 14 फॉर मैक्सिमा अपन लेंगे dt अपॉन dy की वैल्यू 0। देन यहाँ से रिजल्ट आएगा, मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाई इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो t मैक्सिमम कितना आएगा, फिर t मैक्सिमम माइनस T नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू अपॉन 3 के u मैक्सिमम, ये वाली आएगी, ठीक है। देन डिवाइड कर दो 15 से 14 को, तो 14 डिवाइडेड बाई 15 क्या आएगा, तो t माइनस T नॉट अपॉन T मैक्सिमम माइनस T नॉट इक्वल टू, ये कांस्टेंट कट जाएगा, 1 माइनस बाई की पावर 4 अपॉन कितना आएगा, b की पावर 4। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा किसके लिए, प्लेन पॉइजन फ्लो के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 अपन जो कंडीशंस अपन के पास पहले दे रखी है उनको ध्यान में रखते हुए 1 बाय 1 अपन इसको करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन के लास्ट वन बचा है इसमें जनरलाइज्ड प्लेन क्यूटी फ्लो। तो ये जो है अपन करते हैं नेक्स्ट, उसमें वही वैल्यू रख के इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू रख के और सॉल्व करना है, नया इसमें कुछ है नहीं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।